सोने की थाली, लालच और ईमानदारी की कहानी। बहुत पहले की बात है। एक गांव में दो चूड़ियों का व्यापारी रहते थे, जेठालाल और छेड़ालाल। दोनों गांव शहर फेरी में सामान ले जाकर बेचता था। जेठालाल अपने व्यापार बहुत ईमानदारी और भरोसे करने में विश्वास रखते थे। वह हमेशा अच्छा माल कम मुनाफे में बेचकर भी खुश होता था। और दूसरा व्यापारी छेड़ालाल बहुत ही लालची और मुनाफा कमाने के लिए कुछ भी करने में विश्वास रखते थे। वह कमसल माल अधिक मुनाफे के साथ बेचा करते थे। एक दिन छेड़ालाल सड़क पर सामान बेचते हुए जा रहे थे। एक गरीब छोटी लड़की ने उसे देखा और अपनी दादी से छेड़ालाल से एक जोड़ी कंगन खरीदने के लिए जिद करने लगा। बूढ़ी दादी ने उत्तर दिया, हम गरीब लोग कंगन कैसे खरीद सकते हैं। तब छोटी लड़की ने कहा, चूंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम अपनी काली कालिख वाली पुरानी थाली देकर बदले में एक जोड़ी चूड़ी ले सकते हैं। बुढ़िया इसे आजमाने के लिए तैयार हो गई, इसलिए उसने छेड़ालाल को अंदर बुलाया। छेड़ालाल ने देखा कि ये लोग बहुत गरीब और भोले हैं, इसलिए वह उनके साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। बूढ़ी औरत ने उससे विनती की, हमारे पास एक पुरानी थाली है जो हमारे लिए बेकार है, क्या हम इसे कंगन के बदले दे सकते हैं। छेड़ालाल ने उसे ले लिया और उसकी जांच करते समय उसके निचले हिस्से को खरोंचने लगा। उसके आश्चर्य ठिकाना नहीं रहा जब उससे पता चला काली कालिख थाली सोने की थाली निकले। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने इसे देखा था। इसके बजाय उसने इन गरीबों को धोखा देने का फैसला किया ताकि वह बिना कुछ लिए थाली प्राप्त कर सके। उसने कहा, यह एक कंगन के लायक भी नहीं है, इसमें कोई मूल्य नहीं है, मुझे यह नहीं चाहिए। यह कहकर वह चला गया, यह सोचकर कि वह बाद में लौटेगा जब वे थाली के लिए एक कंगन भी स्वीकार करेंगे। इस बीच जेठालाल भी घूम फिर कर वही अपने सामान बेचने के लिए आ गया। फिर से बेचारी छोटी लड़की ने अपनी दादी से कंगन के लिए पुरानी थाली बदलने की जिद करने लगा। महिला ने देखा कि यह एक अच्छा दिखने वाला व्यापारी था और उसने सोचा, यह एक अच्छा आदमी है, न कि असभ्य बात करने वाले पहले विक्रेता की तरह। इसलिए उसने उसे अंदर आमंत्रित किया और एक कंगन के बदले वही काली, मैली पुरानी थाली देने की पेशकश की। जब उसने उसकी जांच की, तो उसने भी देखा कि वह काली, मैली के नीचे शुद्ध सोना है। उसने बुढ़िया से कहा, मेरा सारा सामान और मेरा सारा पैसा देकर भी यह थाली के बदले इतना पैसा न दे पाऊंगा जो इसकी कीमत है। यह एक समृद्ध सोने की थाली है, इसकी कीमत मेरे सारी संपत्ति की कीमत के बराबर भी नहीं है। बेशक महिला इससे चौंक गई थी, लेकिन अब वह जान गई थी कि वह वास्तव में एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति था। तो उसने कहा कि वह इसके लिए जो कुछ भी आप उसे स्वीकार करने में उसे खुशी होगी। जेठालाल ने कहा, मैं आपको अपने सारे चूड़ियां, बर्तन और पेन, साथ ही अपने सारे पैसे दूंगा।
अगर आप मुझे सिर्फ 8 सिक्के अपने पास रखने की अनुमति देंगे। वह औरत खुशी खुशी राजी हो गए। उन्होंने व्यापार किया। जेठालाल वहां से सौदा करके वापस जाने के लिए नदी किनारे गया, जहां उसने फेरी वाले को पार ले जाने के लिए 8 सिक्के दिए। तब तक लालची छेड़ालाल वापस आ चुका था। पहले से ही उसके सिर में भारी काल्पनिक मुनाफा था। जब वह उस छोटी लड़की और उसकी दादी से दोबारा मिला, तो उसने कहा कि उसने शांति से उसे उस व्यापार के बारे में बताया जो उसने ईमानदार सेल्समैन जेठालाल के साथ किया था, और कहा, सर, आपने हमसे झूठ बोला। लालची छेड़ालाल को अपने झूठ पर शर्म नहीं आई, लेकिन वह दुखी था क्योंकि उसने सोचा, मैंने वह सोने की थाली खो दी है जिसकी कीमत 1 लाख होनी चाहिए। तो उसने महिला से पूछा, वह किस रास्ते से गया था? उसने उसे दिशा बताई। उसने अपना सारा सामान वहीं उसके दरवाजे पर छोड़ दिया और नदी की ओर चिल्लाते हुए भागा, उसने मुझे लूट लिया! उसने मुझे लूट लिया! वह मुझे मूर्ख नहीं बनाएगा। नदी के किनारे से उसने देखा कि ईमानदार सेल्समैन जेठालाल अभी भी नाव से नाव पार कर रहा है। वह फेरी वाले से चिल्लाया, वापस आओ! लेकिन अच्छे व्यापारी ने उससे कहा कि वह दूसरी तरफ जाता रहे हैं, और उसने वही किया। यह देखकर कि वह कुछ नहीं कर सकता, लालची सेल्समैन छेड़ालाल गुस्से से आग बबूला हो गया। वह अपनी छाती पीटते हुए ऊपर नीचे हो गया। सोने की थाली जीतने वाले ईमानदार जेठालाल के प्रति वह इतना घृणा से भर गया कि उसने अपने सर के बाल नोच लिया, लेकिन वह अब कर ही क्या सकते थे। लालच की वजह से उसने हाथ आए हुए बड़े मौके को खो दिया था। मोरल ऑफ द स्टोरी, सच्चे और ईमानदार बनो। लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है।